आज के लेख में हम कर्म फल पर ही बात करेंगे। इसके लिए आपको एक कहानी को ध्यान से पढ़ना होगा। यह कहानी बताती है कि कैसे एक बुरे कर्म का फल उस महिला को मिला जिसका इस कर्म से कोई लेना देना ही नहीं था। एक बार की बात है, एक दूर देश में एक संपन्न राजा हुआ करता था। उस राजा ने एक दिन 11 ब्राह्मणों को ब्रह्म भोज पर बुलाया। सभी ब्राह्मण महल के आंगन में भोज के लिए इकट्ठा हो गए। इस आंगन में रसोइया ने अपनी रसोई लगाई हुई थी। रसोइया भोजन बना ही रहा था कि ऊपर से एक चील अपने पंजे में एक सांप को दबाकर ले जा रही थी। सांप बेचारा आत्मरक्षा की सोच रहा था, चील अपने शिकार को खाने के लिए सोच रही थी, रसोइया भोजन अच्छा बनाने के बारे में सोच रहा था और राजा ब्राह्मणों के आने से अति प्रसन्न था। तभी अचानक सांप आत्मरक्षा ने अपने फैन से जहर निकाला। सांप का जहर चील के बचने के लिए ही था। उस वक्त वो ठीक रसोइये की बड़ी कढ़ाई के ऊपर ही था और कुछ जहर उस कढ़ाई में पक रहे खाने में मिल गया। इस जहर का किसी को कुछ पता नहीं था, इसलिए राजा ने ये खाना भोज में परोस दिया। ब्राह्मणों ने जैसे ही खाना खाया उन सब की मौत हो गई। राजा भी ब्रह्म हत्या के कारण बहुत दुखी हुआ और रसोइया भी समझ नहीं पाया कि आखिर क्या हुआ। ये सारी परिस्थिति देखकर यमराज कंफ्यूज हो गए। उनके लिए फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसे देना चाहिए। वह सब जिसने आत्मरक्षा में जहर उगला था, वो चील जो राजा के आंगन से गुजर रही थी। महीनों बीत गए लेकिन यमराज इस पाप कर्म का फैसला नहीं कर पाए। तभी अचानक एक दिन उस राज्य से कुछ ब्राह्मण गुजरे। ब्राह्मण ने रास्ते में एक महिला से राजा के महल जाने का रास्ता पूछा तो महिला ने रास्ते बताते बताते यह भी कह दिया कि राजा ने तो पिछले वाले ब्राह्मणों को जहर देकर मार दिया था। आप लोग सोच समझकर वहां जाइएगा। बस जिस पल उस महिला के मुंह से ये शब्द निकले उसी समय यमराज ने फैसला कर दिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इसी महिला के खाते में जाएगा और उसे इस पाप का फल भुगतना पड़ेगा। यमराज के साथ मौजूद दूतों को समझ नहीं आया कि जो महिला उस घटना के समय वहां मौजूद भी नहीं थी उसको कर्म का फल क्यों मिलेगा। तब यमराज ने कहा कि देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइये को, ना ही सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला। पर उस पाप कर्म की घटना को बुराई के भाव से बयां करने पर उस महिला को आनंद जरूर मिला, इसलिए उस अनजाने पाप कर्म का फल उस महिला के खाते में जाएगा। अब आप सोचिए कि जब हम रस लेकर किसी की बुराई करते हैं तो कैसे हम अपने ऊपर पापों के कर्म चढ़ाते जाते हैं। जितना मजा लेकर हम बुराई करते हैं उतने ही पापी बनते जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।